So guys, let's start the new topic of our first chapter science 2, that is heredity and evolution. इसमें अभी हम लोग evolution के पास जाने वाले हैं. So evolution is what? Evolution is the gradual change. Gradual मतलब क्या? जो slowly होता है, okay? But जैसे हमारा हाइट आज ही नहीं बढ़ता है पूरा का पूरा, ग्रेजुअल होता है. ग्रेजुअल मतलब रोज थोड़ा थोड़ा उसमें चेंजेस होते हैं, राइट? सो सेम थिंग, इवोल्यूशन इज अ ग्रेजुअल चेंज, कंसिस्टेंट चेंज. कंसिस्टेंट मतलब हर रोज थोड़ा चेंजेस होने वाला है, ओके? एंड दैट इज अकरिंग इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, एंड दैट चेंज अकर्स इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म ओवर अ लॉन्ग ड्यूरेशन. ओवर अ लॉन्ग ड्यूरेशन मतलब 1 साल 2 साल नहीं, it could be a millions of year, and this is very slow going process, okay, through which the development of organism is achieved. Development of organism means what? Living things, okay? इनका डेवलपमेंट अचीव होने वाला है किससे? स्लो प्रोसेस. कौन सी स्लो प्रोसेस? इवोल्यूशन की, ओके? फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू स्पेशीज. फॉर्मेशन मतलब क्या? तैयार होना. क्या तैयार होने वाले हैं? न्यू स्पेशीज. कैसे? ड्यू टू चेंजेस इन द स्पेसिफिक कैरेक्टर्स ऑफ अ सेवरल जनरेशन, ओके? क्या चेंजेस होने वाले हैं? स्पेसिफिक कैरेक्टर्स ऑफ द सेवरल जनरेशन. जनरेशन मतलब क्या? आपको तो पता ही है हमारे एंसेस्टर कौन थे, राइट? मंकी. बट मंकी में भी बहुत सी सारी कैटेगरीज थी. बाद में धीरे धीरे मंकीज की कैटेगरीज में, मतलब जो जनरेशन आगे बढ़ा, हर वक्त मंकीज की जो हम लोग कैटेगरीज देखते हैं, जो जनरेशन हम लोग देखते हैं, उसमें इवोल्यूशन होता गया, राइट? सो ये जो कैरेक्टर्स है वो जनरेशन टू जनरेशन कम हो रहे हैं, राइट? और कम नहीं हो रहे मतलब आई कुड से कम भी हो रहे हैं एंड इवॉल्व भी हो रहे हैं, राइट? सो formation of the new species due to changes in the specific characters of the several generation of the living organism as a response to natural selection. See, this is a very important topic. Formation of new species. New species का formation हो रहा है. How? Due to the changes in the specific characters. Due to the changes in the specific character मतलब हमारे कुछ कैरेक्टर्स बदल रहे हैं. जैसे हम लोग को पहले क्या था? टेल. मंकीज को, राइट? मंकीज को मतलब मंकीज की कुछ कैटेगरीज में जो टेल का पार्ट था वो बाद में क्या हो गया? वैनिश हो गया, राइट? मतलब हमारे कैरेक्टर्स में चेंजेस आ गए, ओके? कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स में जो जहाँ पे हम लोग को वो यूज नहीं था वहां पे वो निकल गया, राइट? ऑफ द सेवरल जनरेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. एंड वो कैसे हो गया? एज अ रिस्पॉन्स टू द नेचुरल सिलेक्शन. नेचर का जैसा बिहेवियर था, जैसा नेचर चेंज हुआ, वैसे हमारे बॉडी पार्ट्स में भी चेंजेस होते गए. एंड दिस इज कॉल्ड इवोल्यूशन. एंड इवोल्यूशन कैसे होता है? इवोल्यूशन के लिए कुछ रीजन जरूरी होता है, राइट? एंड सेम वे अगर नेचुरल चेंजेस कुछ हो रहे हैं, टू रिस्पॉन्स टू दैट नेचर, टू गिव रिस्पॉन्स टू दैट नेचर, वी हैव टू चेंज आवरसेल्फ. फॉर वेरी सिंपल, इन अ विंटर व्हाट वी आर डूइंग? वी आर वियरिंग स्वेटर्स. व्हाई? To warm our body, okay? Means what? We are doing changes in our daily routine, right? In a summer, are we wearing sweaters? No, it is not possible. Why? Because natural change, okay? Same way the evolution happens in our body, okay? But this is slow going process, that's why we are not actually feeling it, okay? So this is slow going. It takes a millions of years to get change, okay? So let's start the theory of evolution now. Theory of evolution. So according to this theory, okay, theory of evolution क्या बताता है हम लोग को? First living material, that is a protoplasm, has been formed in the ocean. मतलब पहला जीव जो था, okay, ये पूरा वर्ल्ड में, okay, that was in the ocean, and उसका नाम मतलब उसको जाना जाता है प्रोटोप्लाज्म से, okay? Second, in due course of time यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म वाज फॉर्म. मतलब प्रोटोप्लाज्म के बाद यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, पहला यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म बना था. और वही मतलब वहां पे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म ही थे वो टाइम पे, ओके? पुराने जमाने में. ग्रेजुअली changes occurred in the unicellular organism.
ओके, ग्रेजुअली मतलब क्या, कंसिस्टेंटली ईयर बाय ईयर कुछ चेंजेस वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होने स्टार्ट हुए, फ्रॉम विच द लार्जर एंड मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म वर फॉर्म. मीन्स व्हाट, यूनिसेलुलर से बाद में मल्टीसेलुलर एंड बहुत सारा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर वाले ऑर्गेनिज्म बनना स्टार्ट हुए. बट ऑल दोज चेंजेस वेर स्लो एंड ग्रेजुअल. स्लो मीन्स व्हाट, एक दो साल में चेंजेस नहीं हुए, मिलियंस ऑफ ईयर इट टुक्स. ओके, ड्यूरेशन ऑफ ऑल दीज चेंजेस इज एट मस्ट 300 crores ईयर. ये जो ड्यूरेशन था, ड्यूरेशन मतलब टाइम ऑफ ऑल दिस चेंजेस, ये जो चेंजेस मतलब यूनिसेलुलर से मल्टीसेलुलर आने के लिए इट ऑलमोस्ट टू 300 crore years. Okay, and changes and the development, changes according to the nature and development into the body, okay, body structure in the living organism has been all around and multi-dimensional. all around मतलब सभी phases में हुए थे, okay, and the multi-dimensional, and this led to the evolution of different types of organism. सो नेचर में जैसे जैसे चेंजेस होते गए हमारे बॉडी में, मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म टू मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे जीव में चेंजेस होने लगे. बिकॉज देखो, अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वाटर में है तो वाटर थ्रू एक रीजन से दूसरे रीजन में गया रहेगा. ओके, ये जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इसका सेल डिवीजन हुआ रहेगा और उससे दो बने रहेंगे. एक लेट से कि अपना इक्वेटोरियल प्लेन पे गया रहेगा, एक लेट से कि पोलर रीजन में गया रहेगा. तो ये जो वाला जीव है, ओके, यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक यूनिसेलुलर का सेल डिवीजन होके दो यूनिसेलुलर एनिमल बने रहेंगे. ये इक्वेटोरियल प्लेन में गया रहेगा, ये वाला पोलर रीजन पे गया रहेगा. And due to difference in the natural situations, okay, इनमें क्या हुआ रहेगा, चेंजेस हुए रहेंगे. सो मेनी फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल एंड इसके बॉडी में और इसके बॉडी में थोड़े से चेंजेस हुए रहेंगे, ओके, अकॉर्डिंग टू द नेचर. ओके, एंड हेंस दिस ओवरऑल प्रोसेस इज कॉल्ड एज इवोल्यूशन विच इज ऑर्गेनाइजेशनल. ओके, ये हम लोग को बाय हार्ट करना है. प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट, प्रोग्रेस, you know the meaning of progress. Progress means what, the betterment, okay, the development which happen according to the nature and for the betterment of living thing. Okay, this is the progressive development of the plants and animals from the ancestors. मतलब plants and animals में जो progressive development हुआ है, कहाँ से, from ancestors. ancestor मतलब जो पिछले वाले जनरेशन थे, ओके, हैविंग अ डिफरेंट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन. मतलब जो एंसेस्टर वाले लिविंग थिंग्स थे, उनका जो स्ट्रक्चर और उनका जो फंक्शन था ऑर्गेनाइजेशन का, वो अलग था. मतलब उनका जो जिंदा रहने का जो तरीका था, दैट वाज अ डिफरेंट. और उसमें क्या हुआ है, प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट इनटू द प्लांट्स एज वेल एज इन द एनिमल, एंड दिस प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट इज कॉल्ड इवोल्यूशन. ओके, एंड वी आर कैटेगराइजिंग द evolution because we have find some evidences of evolution. So these evidences of evolution are given over here in the block diagram. Okay, so the block diagram itself contains the morphological evidences. Morphological evidences means what, the evidences which are related to the structure of organs and the position of the organs in a organism. Organs हमारे जो हाथ, पैर, आँख, नाक, these are our organs. और ये organs कहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं, in the organism. organism मतलब क्या, living things में. तो ये living things में जो organs है, उनका structure, उनका position somewhat matching with animals, right? तो अगर हम लोग देखेंगे तो cat का structure is very much matching with tiger का structure, right? So both their structure is same but some difference is there, right? So these are the morphological evidences. मतलब we can say the cat and tiger could be in a same category. Okay, they are from the same category, but due to some changes, some environmental changes, some capacity changes, okay, some DNA changes, okay, there is a difference. So same way over here there is a similarity in the bone structure. Related, this topic is related to the bone, the anatomical evidences we can call it as. Then
paleontological evidences. Paleontological evidences means what? Whatever we have found from the remnants of the organism. Remnants means what? जो कुछ भी dead part रहेगा, या फिर we could say remains of organism, उसके basis पे हम लोग को कुछ evidences मिले हैं of evolution. Then connecting links, embryological evidences, मतलब embryo of almost all organism are initially same. ओके तो ये भी हम लोग टॉपिक कवर करेंगे, खाली आप अभी नाम ध्यान में रखो. एंड द वेस्टिजियल ऑर्गन्स. वेस्टिजियल ऑर्गन मीन्स व्हाट? द ऑर्गन जो हम में भी प्रेजेंट है और लेट्स से कि अनदर एनिमल में भी प्रेजेंट है. फॉर एग्जांपल हम लोग बात कर सकते हैं, वी कुड से अपेंडिक्स. ओके, अपेंडिक्स इज प्रेजेंट इन आवर बॉडी. ओके, एंड सेम थिंग इज प्रेजेंट इन काऊ, बफेलो वगैरह वगैरह, राइट. तो appendix is not usable for us, but it is still in use for these animals, cow and buffalo, right? So it is helping them, but it is not helping us right now. So this is what the vestigial organ का हम लोग बात कर सकते हैं कि yes, ये भी एक प्रकार का evidence है. Then embryological, which we have covered. So this is the block diagram which we need to study. Okay, and in the exam also they could ask you for 2 marks. Write the block diagram of evidences of evolution. So you have to keep in mind to draw this. Okay. Now let's start each and every evidence one by one. Okay. Evolution हुआ तो evolution होने का हम लोग को क्या क्या evidence अभी तक मिला है. On the basis of हम लोग बात कर सकते हैं कि yes, these points are correct. तो ये points correct है, ये समझने के लिए हम लोग को ये evidence से जाना पड़ेगा. Okay, so first of all we'll see the morphological evidences. Okay, better to go from textbook. Okay, better to go from textbook. So in the textbook it is given various similarities like structure of mouth, position of eyes. See the structure of mouth, position of eyes, right? Structure of nostril and अर्पिन्ना. ये जो स्ट्रक्चर है अर्पिन्ना, इसमें आपको कुछ तो सिमिलरिटी दिख रही है. थिकली डिस्ट्रीब्यूटेड हेयर्स, इनके जो हेयर्स है थिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब बहुत गाढ़े है और पूरे बॉडी पे है. ओके, ऑन द बॉडी. आर सीन इन द एनिमल, ये एनिमल में हम लोग को दिखता है. अभी एनिमल का बात हुआ नीचे. वेयर एज प्लांट में हम लोग देखते हैं. वेयर एज सिमिलरिटीज इन द कैरेक्टर्स लाइक लीफ शेप. लीफ का ये जो शेप है, ये शेप दिखा आपको. देन इसका शेप देखो. ओके, ये जो लीफ शेप है, लीफ वेनेशन. अगर आप वेनेशन की बात करो तो हमारे ये वेनेशन हुए, राइट. इसके अंदर भी वेनेशन है, इसके अंदर भी वेनेशन है. लीफ पेटियोल. लीफ पेटियोल मतलब क्या? ये जो पूरा पार्ट है लीफ का. ओके, लेट मी ड्रॉ ओवर हियर. ये जो पूरा लीफ का पार्ट है ना, ये पूरा पैसेज. ओके, दैट इज अ लीफ पेटियोल. ओके, इसमें सिमिलरिटीज दिख रहे हैं ना आपको, यहाँ पे और यहाँ पे. ओके, so these are the similar part occur in the case of plants. So these are the similarities still we are observing. Okay, but though there are similarity, there is a difference because this comes under different category, different category. That we'll talk later on. This indicates that there are some similarities in those groups. मतलब आप ये कह सकते हो कि इसका जो body structure is much similar to these two. Okay, so मतलब क्या, इनका ancestor एक ही होगा, इन सभी का ancestor एक ही होगा. It indicates that in those group and hence it proves that their origin must be same. Origin मतलब उनका जो organ, जो पहला वाला ancestor रहेगा, that could be same and must have a common ancestor. मतलब इन सभी का ancestor एक ही है. So हम लोग को ये point यहाँ से यहाँ तक टिक करना है. Okay, this is our point number 1 and this could be our point number 2. Okay,
So if anyone asks you for the morphological evidences, okay, it is hard to draw this, but it is easier to draw like this, no, this plant ka structure. So you draw the structure of plant, give the mango tree over here, you can draw another one, you can give the name of the plant, okay. So on you can show this morphological evidences in a short note, okay. Hope so this topic is clear to you. Now we'll move to the anatomical evidences. Okay, so if you carefully observe the pictures, these pictures, if you carefully observe, there doesn't seem any सुपरफिशियल सिमिलैरिटी. इसमें हम लोग को सिमिलैरिटी दिख ही नहीं रही है. देखो यहाँ पे 5 उंगलियां, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, बट स्ट्रक्चर इज नॉट मैचिंग एग्जैक्टली. हियर 4, ओके, बट यहाँ पे कुछ तो है. बट द सिमिलैरिटी बिटवीन द ह्यूमन हैंड एंड कैट्स 4 लेग, ओके, सिमिलैरिटी इन इज व्हाट, ह्यूमन हैंड एंड कैट्स 4 लेग. कैसे? फ्लिपर ऑफ द वेल. सो दिस इज द फ्लिपर ऑफ द वेल, ओके, and the patagium of bat. This is the patagium of bat. इसमें कुछ तो सिमिलैरिटी है. जैसे इसके जो जॉइंट्स है, अगर आप देखोगे, इसके जॉइंट्स आर मच मोर सिमिलर, ओके. सिमिलरली द यूज ऑफ ईच ऑफ दो स्ट्रक्चर इज डिफरेंट. इन सभी का यूज डिफरेंट है, राइट. ये हम लोग किसके लिए यूज करते हैं? टू पिकअप समथिंग, ओके. ये कैट किसके लिए यूज करता है? फॉर वॉकिंग, फॉर रनिंग. ये किसके लिए बैट यूज करता है? फॉर फ्लाइंग, ओके. फ्लिपर फॉर स्विमिंग, ओके. सो ये जो है इसके यूजेस डिफरेंट है, बट उसमें क्या है? सिमिलरिटी. किसमें सिमिलरिटी है? द जॉइंट्स एंड ऑल, ओके. सो हाउएवर देयर इज अ सिमिलरिटी इन द स्ट्रक्चर ऑफ बोन. बोन का स्ट्रक्चर, इनका जो जॉइंट है, यहाँ पे जॉइंट है, ये बोन्स अटैच्ड है, यहाँ पे जॉइंट है, ये बोन अटैच है, यहाँ पे जॉइंट है, बोन अटैच है, यहाँ पे जॉइंट है, बोन अटैच्ड है, राइट. एंड द बोनी जॉइंट्स इन द ऑर्गन्स of each of those animal. There is a similarity in the structure of bones and the bony joints in the organs of each of those animals. This similarity indicates that those animal may have a common ancestor. मतलब इन सभी का ancestor कौन रहेगा? एक ही common ancestor. Okay, so this two topic we have covered, okay, which are morphological, just a minute, morphological evidences and anatomical evidences. Okay, you can refer a textbook. So I'll give you the points, okay. This, from this to this, there is a point number 1. if you carefully से लेके patagium, then similarly से लेके respective animals तक point number 2, and however से लेके animals तक point number 3, and this similarity से लेके ancestor तक point number 4. So this 4 point का answer you can draw, you can write along with these diagrams, okay. Diagrams are very easy, so you can draw it. Thank you. So we'll cover remaining 4 evidences in the next video, okay. Thank you.